चलिए गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से कल वाले डिज़ाइन का दूसरा पार्ट देखेंगे। कल मैंने आपको ऑलमोस्ट ये जो फूल के अंदर अगर कुछ आपको चेंजेस करना है, कुछ गेटअप लाने के लिए, तो वो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था। देखो अभी यहाँ पर जैसे ये पाथ बना हुआ है ना, ये मैंने बनाया था अभी। तो ये आपको ऐसे, आपने जैसे ये पाथ बनाया है इसका सिलेक्शन कर लो, राइट क्लिक एम एंटर, इसको डिलीट कर दो। अब यहाँ पर ओ टूल ले लो, ये वाला टूल आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, तो इससे तो ये लाइट होगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट करके ओ करोगे तो एक दूसरा भी फिर आएगा। ये क्या करता है, ये डार्क कर रहा है। ठीक है, हम इसकी ब्रश के अंदर जाएंगे। इसकी हमने कुछ सेटिंग किया था, उसको हम निकाल देंगे। ये इसको कर देंगे ऑफ। हो गया, एक राउंड हो गया। ठीक है। अभी हम इसको देखो, ये इस तरीके से डार्क हो रहा है ना। उसमें उसमें क्या हो रहा था, ये कुल्फ़ी वाले में हो रहा था, लाइट हो रहा था, लेकिन हमको ऑल्टर दबा के करते तो डार्क होता। लेकिन हमको ऑल्टर दबाने की अगर ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम यही हैंड वाला ले लेंगे, है ना। शिफ्ट दबा के ओ को प्रेस करेंगे तो देखो ये आ गया बराबर। कंट्रोल एज करेंगे तो ये आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, है ना। ये आप मतलब कोई पत्ती में आपने कर दिया, ठीक है, या ना, ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप जो मतलब छपाना चाह रहे हो या उसमें प्रिंट में थोड़ा गुड लुकिंग करना चाह रहे हो, बराबर है। तो ये मतलब ऐसा आप एक जस्ट मतलब एक आइडिया टाइप का है। ठीक है, अभी आप इसको भी कर सकते हो, कहाँ गया ओ टूल, बराबर। ये हल्का सा आपने यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर दिया। देखो ये अभी ये थोड़ा सा, ये दोनों पत्ती अलग से दिख रही है। ठीक है, अच्छा। कल अपने ने जो किया था, वो जनरली इतनी मेहनत कोई करता नहीं है, लेकिन क्या है कि जब करते हैं ना तो उसका गेटअप भी अलग से आता है। बात को समझो। अभी जैसे ये पत्ती है, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दूँ। ठीक है, ये वाली पत्ती है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ये मतलब उठ के आता है बाहर। यहाँ थोड़ा डार्कनेस लग रही है, इसको थोड़ा सा कर दो, बराबर। देखो ये पत्ती है, ये आप ये लाइनें थोड़ी हल्की हल्की डार्क कर देंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली फिगर एकदम बाहर आने लगेगा। अभी देखना, ये जैसे ये है, अभी अपने इसमें कर रहे हैं ना, तो इसकी ऑटोमेटिकली खूबसूरती बढ़ने लगेगी, बराबर है। उससे क्या होता है कि जब फूल अच्छा सा हमको दिखाना हो, इसके लिए अभी जैसे ये लाइन है, आपने ये बराबर, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर नहीं करना है, बस ये जो दिख रहा है इतने में ही, तो वो कुछ नेचुरलिटी भी रहती है ना उसमें। इसके लिए यहाँ से आप थोड़ी लाइन दिखा दो, बराबर। आपको छोटा ब्रश करना है, छोटा ब्रश कर लो। देखो इसको आप डार्क कर दो, ये पतली सी लाइन है। सॉरी, इसको आप डार्क कर लो हल्का हल्का। ठीक है, अभी ये थोड़ा बड़ा है तो ब्रश को बड़ा कर लो, इसको थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दो। देखो अभी देखना, ऑटोमेटिकली आपको ये फूल एकदम यूँ, उसकी पत्तियाँ वगैरह यूँ थोड़ी उठ कर नज़र आने लगेगी। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, तो छोटी ब्रश करके आप ये कुछ लाइन है, आप इसको डार्क कर दो, है ना। ये देखो हो गई, बराबर। ये है ऐसा, है ना, ये है। उससे क्या होगा कि हल्का सा एक टच आ जाएगा, तो वो है ना, अपनी अपनी डिज़ाइन को खूबसूरत कर देगा ये। तो ये अभी जैसे, अभी क्या बहुत फास्ट हो गया सारा मामला, तो बाज़ लोग क्या करते हैं, भाई ये बस डिज़ाइन बन गई है तो दे दो बोले उठाकर। तो, तो ये क्या है कि ये हमको देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको खुद का कुछ प्रिंट करवाना है,
तो आप थोड़ी ब्यूटीफुल तरीके से उसको कुछ करेंगे ना, प्रेजेंट, बराबर। अब देखो ये जो चीज़ है ये ऑटोमेटिकली है ना, कल हमने ये इस फूल को किया था, तो ये क्या उठकर आ रहा है, बराबर है। अभी जैसे ये फूल है तो आप ये ओ टूल लेकर इसको बड़ा करो, आपको वैसे ही थोड़ा सा डार्क करना है तो कर दो, आप 50 करके कर लो, बराबर। ये थोड़ा यहाँ से डार्क कर दो, यूँ डार्क कर दो, ये यहाँ से जहाँ से जड़ जड़ शुरू होती है ना वहाँ से उसको थोड़ा थोड़ा डार्क कर दो, तो वो भी गेटअप हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करना हो, ये तो मैंने एक मतलब मेरा खुद का भी दिमाग ऐसा ही है कि मैं कोई चीज़ करता हूँ तो उसको थोड़ा बेहतर तरीके से करना चाहिए, बराबर है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो ब्रश थोड़ा छोटा कर लो, ठीक है। देखो ये ऊपर का यहाँ पे डार्क पोर्शन है, थोड़ा डार्क कर दो इसको, अब ये ऑटोमेटिकली खूबसूरत होने लगेगा। ये देखो आ गया उसका गेटअप, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी जैसे ये वाला ये पत्ती है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ब्रश लेके आप हल्का सा यहाँ से डार्क कर दो इसको, इसको डार्क करोगे तो ये वाली पत्ती ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी, यहाँ से इसको थोड़ा डार्क कर दो, बराबर। और प्रिंट लेने में भी जब ये प्रिंट होती है तो वहाँ पर भी इसके अंदर मतलब थोड़ा आपको तजुर्बा होना चाहिए, वो जहाँ पर आप प्रिंट करवाओगे उन लोगों को रहता है कि उनको प्रिंट में इसको डार्क कितना करना है, क्या लाइट करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हमको करना है, बराबर है। तो अब रही बात हमको टेक्सटाइल डिजाइन में इसको सेट करने की, तो हम क्या करेंगे, फाइल को करेंगे बड़ा, ठीक है, और कंट्रोल ए करेंगे, एम टूल लेंगे, राइट क्लिक टी करेंगे तो ये सिलेक्शन ट्रांसफॉर्म आ गया। अब हम इसको यहाँ पर बस ये हमारी जो फैक्ट्री में जो रिपीट चलता है वो आपको वहाँ पर क्या चलता है वो आपको देख लेना है। तो हम यहाँ पर ये एक डिज़ाइन बताने के तौर पर मैं आपको एक माप बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी गाइड हो गई, हम यहाँ पर इसको सिलेक्शन को सेव कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक, ये सेव हो गया, ठीक है। और इसके हम वो भी बना लेंगे एक्शन, ठीक है। तो एक्शन तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको हम चला लेंगे। ये देखो ये जो मैंने सिखाया था एक्शन, यहाँ पे अभी हमारी एक्शन उसी को हम करेंगे जो लास्ट टाइम थी वो इसमें शो हो रही है, तो उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो बताएगा, हाँ। फिर उसको ले जाके वापस ऊपर कर दो, बराबर। और ये चौथी वाली इसको कर लो ऐसे, ये हो गया, हमारी एक्शन तैयार हो गई। एक्शन हमारी कंप्लीट होने के बाद हमको करीब लाकर इसको चलाकर भी देखना है एक आध पिक्सल कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है। तो ये F4 ये ऊपर जाएगा, F5 फिर शिफ्ट F4 शिफ्ट F5, तो देखो यहाँ पर कितना 0 0 चल रहा है रिपीट। अब इसको हम वापस पीछे ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने चेक कर लिया, ठीक है। ये फाइल देखेंगे हम काफ़ी बड़ी हो गई है, इसको हम और बड़ी कर लेंगे, ठीक है। इसको और बड़ी कर लेंगे ताकि हमको फिगर को रखने की समझ में आए। अब ये फिगर हमारा है, अब इसको भी हम साथ में ले लेंगे, बराबर। ये देखो ये फिगर में यहाँ पर हमने वो कल मास्क बनाया था ना, तो फिर ये उसको सही से कॉपी नहीं कर पाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये और लाइट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से कॉपी करूँगा तो ये और लाइट हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर और लाइट हो गया। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको हमको दोनों को सोल्ड करना है, तो मैंने आपको सिखाने के लिए किया था, ठीक है। अभी इनको साथ में कर लेंगे, इसको ऐसा होगा तो हम थोड़ी ओपेसिटी इसकी 50 कर लेंगे ताकि नीचे का वर्क भी हमको दिखे। देखो ये दिख रहा है ना, ये देखो, ठीक है। अब हम इसका सिलेक्शन करेंगे अल्फ़ा 1 का, बराबर। अब हम इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे, बराबर। अब ये रिपीट चला देंगे जो एक्शन मैंने आपको सिखाई है, शिफ्ट F4 शिफ्ट F5, ये हो गया F4, ठीक है। ये हमारा रिपीट चल गया, बराबर। ये हमारी डिज़ाइन इस तरीके से हम इसका रिपीट चला सकते हैं। अब हमको यूँ और कहीं रखना है तो वो हम देख लेंगे,
एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब ये जो हमारी डिज़ाइन है ये ऐसे खड़ी जा रही है, ऐसे तो ये यूँ छपती है ज़्यादातर ऐसे, ठीक है। और एक होती है ऑल ओवर, तो ये ऑल ओवर में थोड़ा रेंडमली मामला रहता है, ठीक है। तो आपको मैं रेंडमली बताता हूँ। पहले मैं आपको, अगर ये स्क्वायर में है एकदम, तो उसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि रिपीट कैसे सेट होता है। ठीक है। हालांकि मैंने एक इसकी इसकी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आपको इसमें नए सिरे से मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा ये आधा, ठीक। अब यहाँ से हमने एक ये उठाया, बराबर, और ये इसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और इसको हम निकाल देंगे गाइड को, ठीक है। और यहाँ पर हम एक ब्रश चला देंगे, बराबर, पेंसिल वाली। तो ये हो जाएगी 20 की, ये हमारी हो गई पेंसिल, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे कॉपी, ये, हाँ, इसकी करेंगे कॉपी। और कंट्रोल ऑल्टर, देखो, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट टी, तो ये एक मिनट, कंट्रोल ऑल्टर टी, ये कॉपी हो गई और ट्रांसफॉर्म भी हो गई। अब हम इसको 90 एंगल में रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लाइन जो ये बैठ नहीं रही है, तो कोई बात नहीं, नहीं बैठ रही है तो हम इसको दूसरे तरीके से बिठाएंगे। सिलेक्शन लिया, राइट क्लिक टी, बराबर, यहाँ पर एक गाइड हमने रखी, बराबर। फिर से हमने ये पाथ लिया, इसको हमने यहाँ पर रखा, इसको कॉपी किया, हमने इसको यहाँ पर रखा, बराबर। और इसको हमने निकाल दिया, ये F2 मारेंगे, सॉरी, इसको हम करेंगे सिलेक्शन, ये D करेंगे, X करेंगे, आ गई, ठीक है। चलो इसको निकाल दो। अब हम इसकी चला देंगे रिपीट, ठीक है। ये वाला रिपीट सामने चलाएंगे, जो आपको मैं सिखा चुका हूँ, बराबर। प्रैक्टिस करना, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। मैं लिख कर देता हूँ, रोज़ाना प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपका टेक्निकल माइंड बन जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना रोज़ाना, और किसी भी इजी डिज़ाइन को स्कैन करो और उसको बनाना शुरू कर दो। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया हो ना, उसको देख कर आप शुरू कर दो डिज़ाइन बनाना, ठीक है। और एक डिज़ाइन को कंप्लीट करो। उसमें कुछ कंफ्यूजन आती है आपको, तो मैंने नंबर भी दे के रखा हुआ है उसमें, तो वो नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके आप उसमें वो कर दो। मैं लिंक पे इसमें व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा मैं मैसेज में, या ये, बराबर, ये लो मेरा नंबर है, लिख लो, बराबर, ये 7041732446, ठीक है। अभी हम इसमें चाहते हैं, ये हो गया 200, 300 कर देता हूँ, ये लो, ये मेरा नंबर है। इसको सेव करके आपने कुछ मेरे को डिज़ाइन भेज सकते हो जिप करके व्हाट्सअप पे, तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि आपने क्या गलती की है। फिर आपको उसको दूसरे दिन ऐसा होगा तो वीडियो में बता दूँगा, है ना, ठीक है। ये देखो, ये मेरा नंबर है, ठीक। अच्छा, अब ये हमारी डिज़ाइन है, इसको निकाल देते हैं हम। ये हमारी डिज़ाइन है और ये हमारा वो है सिलेक्शन, जिसकी मदद से हम इसकी कॉपी करेंगे। अब आप देखो इसको क्या करना है। या तो आप इसकी ये वाली चौकड़ी पे रखो, ये जो है ना ये पॉइंट, इस पे रखो, या फिर सेंटर में रखो, आपको जहाँ रखना है वहाँ रखो। चलो हम इसको रखते हैं सेंटर में। अब इसको चला दिया हमने रिपीट, ये चल गया, ये चल गया, ठीक है। अब फिर हमने यहाँ पर लाए, बराबर, यहाँ पर हमने इसको फिर से घुमा दिया। आपको जैसे भी इसकी एंगल वो रखनी है वो आप रख सकते हो। अभी आपने इसको ऐसे रख दिया, फिर आप इसको, इसका रिपीट चला दो, ये चल गया,
फिर आप उसकी कॉपी करके आप यहाँ रख लो। यहाँ पर आप फिर से देख लो कि आपको कैसे करना है। बराबर, ये देखो ये इसका ये सेंटर आ गया, इसका यहाँ पे चला दो। बराबर, अच्छा ये चल गया। अब ये वाला बॉक्स बचा है, कंट्रोल ऑल्टर करके कॉपी पकड़ के लिया हो आप। बराबर, यहाँ पे सब एंगल दिए हुए हैं, आपको कौन सा एंगल सूट करता है वो देख लो आप। ये नहीं करता है तो ऐसा करके देख लो, ये तो वैसे ही हो जा रहा है, यूँ करके देख लो। चलो ये चलेगा। बराबर है, सेंटर देख लो, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा चलेगा, इसका रिपीट चला दो। बराबर, F5 से ऊपर जाएगा, ये गया। फिर शिफ्ट F4 से इधर गया, फिर शिफ्ट F5 से नीचे आया। बराबर, अब कौन सा खाना बचा है? अब ये वाला बचा है। बराबर, अब यहाँ से आप इसको ऐसा हो तो आप थोड़ा एंगल चेंज कर लो, आपको लगता है तो ये वर्टिकल कर दो। बराबर, जैसे भी आपको सूट करता है। ठीक है, ये थोड़ा सेंटर में कर दो, फिर इसको चला दो। यहाँ पर ये चल गया इधर, ये F5 से ऊपर चला गया। बराबर, अभी आप इसको यहाँ से इस तरीके से पूरा कॉपी करके ऊपर ये F5 जो हमने बनाई चला गया। बराबर, यहाँ पर क्या आ रहा है इसको देख लेते हैं, ये सामने जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ये है, ये रिया, ये आ गया यहाँ पर। इसमें क्या है, ये बैठेगा यहाँ पर कि नहीं, ये आ गया, बैठ गया। बराबर, यहाँ का जो ये है ये चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये डंडी आ गई है, ये देखो, है ना। ठीक है, अभी आपको ये लाइन आपने हटा दी है। बराबर, नहीं हटाना है तो इसके ज़रिए आप दूसरा और भी कुछ कर सकते हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपने ये वाला पोर्शन आपको लेना है और यहाँ पे रखना है। बराबर, वो नहीं रखना है तो आप कुछ और भी फिगर रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। वो डिज़ाइन थोड़ी हेवी हो गई है, इसके लिए अपने को दुख दे रही है। आपको मैं ना एक मतलब रफली आइडिया दे देता हूँ। बराबर है, कि कैसे क्या करना होता है। ये पत्ती नहीं काटूंगा मैं, खाली आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको जस्ट एक डिज़ाइन का प्रपोर्शन कैसे सेट करना है वो आपको समझ में आ जाए। टैब मारो, ये आ गया, और इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो अल्फ़ा 1 को, जिसमें हमारा ये सिलेक्शन है ना। बराबर, अभी आपको ये वाला सिलेक्शन नहीं रखना है तो हटा दो इसको। अभी आपको जो सिलेक्शन तो हमको मिल ही गया है, आपको ज़रूरत कभी पड़े तो रखो, क्योंकि हो ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एंगल ऐसे घुमा दो। बराबर है, जैसा आपको ठीक लगे। बराबर, अभी आप इसको ये लाइन को हटा दो। लाइन को हटाने से क्या होगा कि आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी और आपको पता चलेगा कि मेरे को किधर रखना है इसको। बराबर, अभी ये देखो ये यहाँ आ गया, यहाँ से EAV कर दो। बराबर है, ये EAV करा तो वर्टिकल हो गया। यहाँ पे ले जाओ ऑल्टर EAH। ठीक है, तो ये आ गया। आपको ऐसा नहीं जमता है तो आप थोड़ा इसको और चेंज कर सकते हो, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये वाला एक पॉइंट बच रहा है, आप यहाँ पर ले गए, आपने यहाँ पर EA9 कर दिया, ऑल्टर है ना। देखो ऑल्टर नहीं, हाँ ऑल्टर है, ऑल्टर EA9, तो ये आ गया ऐसे। फिर आप थोड़ा सा इसका वो बैलेंस चेक कर लो, फिर इसको चला दो रिपीट। देखो शिफ्ट F4 F5 फिर F4 हो गया। बराबर, ये वाला पोर्शन है, इसको F4 करो, ये चल गया। बराबर, ये वाला है शिफ्ट F4, ये चल गया। बराबर, ये ऊपर चला दो,
F5 ये चला गया, बराबर। ये शिफ्ट F5 नीचे आ गया, यहाँ पे भी आ गया, बराबर है। अभी और कुछ बचता है क्या? नहीं। अभी ये कभी नीचे आए तो ये आया, ये ऊपर भी जा सकता है, ये F5, ठीक है। अभी मैं आपको गाइड हटा के दिखाता हूँ, बराबर। अच्छा ये डिज़ाइन हो गई, बराबर। ये लाइन का अब हमको कुछ काम नहीं है, इसको डिलीट कर दो, बराबर। ये हो गई हमारी आपकी डिज़ाइन। ये आपके पास ये चीज़ भी है, आपको कुछ सुधारा वधारा करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये हो गया। देखो अभी मैं गाइड हटाता हूँ तो आपको एकदम ऑल ओवर डिज़ाइन देखने को मिल सकती है। अभी आप इसमें बोलो कि भाई मेरे को ये तो एक चीज़ हो गई, ठीक है। अभी आपको इसमें ग्राउंड डालना है, ठीक। तो देखो अभी कितने सिंपल तरीके से ग्राउंड इसका सेट हो जाएगा। अभी हम एक यहाँ पर लेयर में जाएंगे, एक लेयर बनाएंगे और इसको करेंगे बंद। डिज़ाइन गाइस थोड़ी बड़ी हो गई है, RGB है, इसके लिए ये प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। ये देखो हमारे दो वो हो गए। अभी हम ये लेयर में आ गए, हमने यहाँ पर कौन सा कलर हमको फील करना है, ये F6 में जाएंगे और यहाँ पर हमको कोई भी जैसे कि जस्ट हम देख लेते हैं कि हमको कैसा कलर चाहिए, ठीक है। ये हम कर देते हैं फील। तो देखो ये हो गया हमारा कलर फील, बराबर। अच्छा अच्छा, तो ये हमारा लेयर हो गया है। तो अभी ये लेयर में भी काम हो सकता है। देखो अभी ये लेयर में से हम क्या करेंगे, इसका सिलेक्शन लेंगे, इसका सिलेक्शन लेंगे, बराबर। मैं गाइस एक काम करता हूँ, डिज़ाइन बहुत टाइम ले रही है तो मैं इसको कर देता हूँ 200, आपका थोड़ा जल्दी हो जाए काम हमारा, है ना। आपको 300 में रखना है, डिज़ाइन बड़ी हो गई है ना तो इसके लिए टाइम ले रही है। तो ये ज़रा मैं 200 कर दूँ ना तो हमको थोड़ा सीखने में जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये हम गए इसमें लेयर में, इसमें हमने इसको कर दिया डिलीट, बराबर है। ये देखो अभी हमारा दोनों चीज़ दिख रही है, ठीक है, ओके। अभी हम इसको, अगर हम इसको कर दें में, देखो ये दिख रहा है। अच्छा अभी आपको और गुड लुकिंग करना है तो इसको आप कैसे कर सकते हो, आप हल्की सी 10 पिक्सल की लाइन दे दो वाइट, बराबर। ये हो गया, देखो अच्छा लग रहा है। अभी हम इसका भी एक कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, बराबर। ये तो है ही हमारे पास, अभी ये अभी आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम जाएंगे, अब हम ग्राउंड के अंदर भी हमको कुछ करना है। तो देखो ग्राउंड के अंदर कैसे होता है, ये कौन सी चीज़ ज़्यादा खूबसूरत लग रही है इसमें से, या RGB के अंदर से आपको निकालना है, बराबर। कौन सी चीज़ में ज़्यादा इफेक्ट दिख रही है, ये तो बहुत डार्क हो जा रहा है, हालांकि इसको भी रख सकते हैं लेकिन मेरे को ये ठीक लगता है। इसकी हम करेंगे कॉपी, बराबर। इसकी हमने कर ली कॉपी, देखो टाइम ले रहा है ना, ये डिज़ाइन काफ़ी बड़ी हो गई है इसके लिए।
चलो इसके साथ साथ आई होप कि आपको डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या है कि मैं आपको डिज़ाइन थोड़ी क्रॉप कर देता हूँ। ये आपको क्या ऑल ओवर इसका लुक दिखाने के लिए मैंने इतनी बड़ी की है, बराबर है। ये मैं कर देता हूँ इसको छोटी, ताकि थोड़ा स्पीडी काम हमारा हो जाए। अब देखो ग्राउंड हमको बनाना है, तो ग्राउंड कैसे बनाएंगे। ये हो गई क्रॉप। अब इसको हम कंट्रोल ए करेंगे और इसको माइनस करेंगे, ऑल्टर कंट्रोल ऑल्टर दबा के यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये वाइट वाला पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम कर देंगे डिलीट। हो गया डिलीट। अब हम फाइल को क्या करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल टी, और हम इसको कर देंगे ये 90 एंगल में। 90 एंगल में कर दिया हमने बराबर। और हम फिर से इसमें जाएंगे, इसको चेक करेंगे, बराबर। चेक करने के बाद हम इसको हमको थोड़ा थोड़ा सेट करना है कि आपको ग्राउंड दिखाना कहाँ है, बराबर। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे ताकि हमारा, सॉरी ये जो है ना, ये अभी ये मसले वाला काम हो रहा है, क्योंकि ये आपको मेरे को बताना है कि किस तरीके से होगा, ठीक है। कई मर्तबा क्या होता है कि कोई चीज़, देखो ये थोड़ा इस तरीके से हो गया, ये देखो ग्राउंड दिख रहा है ना, बराबर। अब इसका हम चला देते हैं पहले रिपीट, चलिए, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। ये अच्छा, ये तो हमारा रिपीट इसका चेंज हो गया है, बराबर है। तो अभी हम इसको ऐसे ही चला देते हैं। इसका रिपीट अब हम कैसे सेट करेंगे, देखो अब हम इसको क्या करेंगे, जो इसका एक्स्ट्रा वर्क है उसको निकाल देंगे ये भी एक निकाल देंगे, जो इधर का एक्स्ट्रा है ना, जो रिपीट चला हुआ है, ये भी निकाल देंगे, ठीक है। इसको समझ लेना होगा। इस तो ये हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ से इसको निकाल देंगे, ठीक। और यहाँ से ये निकाल देंगे, ये हमारा ऊपर है तो यहाँ से इसको निकाल देंगे, बराबर। और ये यहाँ पर एक ही चाहिए हमको, ये इसका रिपीट है, ये भी निकाल देंगे हम, ठीक है। और अभी हम इसका रिपीट चला के देख लेते हैं क्या मामला है ये F5 गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से सेट हो रहा है। ये इसको यहाँ चला देंगे, ये थोड़ा रह गया है, इसको फिर से चला देंगे, ये आ गया है। इतना हम सामने लेके जाएंगे, सिलेक्शन करेंगे, पेन टूल से माइनस करके सामने चला देंगे F4 से, तो ये चला गया, ठीक है। ये चला गया। अभी मुझे यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, इस फिगर की दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले आऊँगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ले आया, और मैं इस फिगर को भी थोड़ा चेंज करूँगा। ये जगह का थोड़ा प्रपोर्शन देखना पड़ता है ना, बराबर। अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको मैं, ये ग्राउंड है हमारा, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक। अब ये वाला जो पोर्शन है, इसको भी मुझे ये गैप थोड़ा सेट करना है, तो मैं लासो टूल लूँगा, यहाँ से ऐसे लेके जाऊँगा और यहाँ पे कंप्लीट करूँगा, वेन टूल लूँगा, बराबर। मैजिक वेन टूल यहाँ पे ऑल्टर करके माइनस करके इसको ग्रिप कर लूँगा, और मैं यहाँ पर थोड़ा गैप का सेटिंग करूँगा। अच्छा, ये गैप सेटिंग नहीं हो रहा है तो इसका एंगल चेंज कर दो, बराबर। ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, देखो ये हो गया सेटिंग गैप। अब यहाँ पर ये दुख देगा, क्योंकि यहाँ पे तो वही के वही है पहले वाला, तो कोई बात नहीं, हम इसको चला देंगे ऊपर ये देखो ये चल गया। अब यहाँ पर इसका भी सेटिंग बैठ गया है, देखो ये बैठ गया, ठीक है। यहाँ पर ये डंडी एक्स्ट्रा देगा, ये इसको हम निकाल देंगे, ये टूल छोटा करेंगे, बराबर। यहाँ पर जाएंगे, ये निकाल देंगे, ठीक। और अब हम
ये वाले से इसकी ये डिलीट कर देंगे ग्राउंड की। पहले डिलीट करने से पहले हम ग्राउंड को थोड़ा सेटिंग करेंगे। इसको कर देते हैं हम थोड़ा ऑरेंज कलर, और हमारा ग्रीन कलर जो है, अब हमको देखो गाइस क्या करना है, इसको सिलेक्शन लेके हमारे ग्राउंड को हमको वाइट वाले पोर्शन में असल में थोड़ा सेट करना है ताकि हमारा ग्राउंड दिखे, है ना, थोड़ा दिखना चाहिए। अब ये देखो ऐसा कुछ यहाँ पर सेटिंग बैठ जाए तो अच्छा है। चलो ये कुछ कुछ तो हम सेट कर लेंगे। अब हम इसका चला देंगे रिपीट। ये चल गया इसका रिपीट, इसका रिपीट, इसका रिपीट, इसका रिपीट, इसका रिपीट, इसका रिपीट, बराबर। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, हो गया। अब देखो हमको इसको क्या करना है, इसको 100 कर लेना है, ये हो गया। अब देखो हमको इसको थोड़ा सा वाइट में लाना है, ये क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। ठीक है गाइस, थोड़ा यूँ वाइट में लाना है हमको, कोई किसी चीज़ को तो थोड़ा अच्छा लगेगा ग्राउंड में। इसको भी हमको थोड़ा सा वाइट में लाना है। ठीक, ये आ गया वाइट में, क्योंकि हमको ग्राउंड दिखाना है ना, बराबर है गाइस, बराबर। आप देखो यहाँ पर ये हमको थोड़ा नीचे लाना है, ये भले डिलीट हो जाए, ये हो गया डिलीट। ये आ गया यहाँ पर, है ना, ठीक है। अभी हम इससे डिलीट करेंगे और इसको निकाल देंगे, बराबर। अभी चलो आपको मैं ये वीडियो पूरा कर देता हूँ, बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप इसको क्या करो, इसको आप हल्का सा इसका सिलेक्शन करो, एक और बार और कंट्रोल शिफ्ट दबा के सिलेक्शन करो, और आप लेयर में चले जाओ। लेयर कहाँ गया, ये वाला है ना, इसको करो कंट्रोल एच, तो ये गायब हो जाएगा। यहाँ से कंट्रोल लेवल पे चले जाओ, बराबर, लेवल पे गए, फिर यहाँ से आप इसको वैसा, देखो ये डार्क हो रहा है, ऐसा आपको कितना करना है, इससे भी होगा, ये देखो, ठीक है, ऐसा, बराबर। आपको इससे भी होगा, ठीक, इससे भी शायद होगा कुछ ना कुछ, ये लाइट हो रहा है, ठीक। अब इसको भी इससे करो, ओके कर दो। ये आपकी डिज़ाइन इस तरीके से रेडी हो गई। अच्छा, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका मैं आपको कल बताऊंगा, बराबर है गाइस। इस तरीके से ये काम होता है, बराबर है। और भी इसमें कुछ कन्फ्यूजन है डिजिटल प्रिंट के अंदर तो आप मुझे बताओ, सूट कैसे बनता है, तो वो क्या इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो फिर भी मौजूद है, आप मेरे से कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है गाइस। चलिए ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू, जय हिंद। चैनल को पहली बार दबाया हो तो सब्सक्राइब कर लो, इसको लाइक कर लो। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे आप कमेंट करो। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है तो ही आपको ये काम आएगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल काम है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके सब दिमाग में वो साइकिल एकदम और परफेक्ट तरीके से सेट होते जाएगी, बराबर है। क्यों? क्योंकि मैं भी टेक्निकल आदमी हूँ, लेकिन मैं जब ये करने लगा तो वो टेक्निकली चीज़ें इसमें ऑटोमेटिकली आपको क्या है, वो रिपीटेटिव वर्क के हिसाब से फिर वो आपके दिमाग में सेट होने लगती है। आप यूँ बोलोगे कि मैं आधा कलाक प्रैक्टिस कर लूँगा तो नहीं चलेगा। आप 1 कलाक करो रोज़ाना। दूसरा भी आपको सर्वाइव करने का अगर कुछ मामला है आपका तो बात अलग है, लेकिन रोज़ाना आप प्रैक्टिस करो तो ही आप सीख पाएंगे, बराबर है। चलिए ओके।